भारत की आजादी की लड़ाई में कई नाम चमकते हैं, लेकिन कुछ कहानियां सिर्फ इतिहास नहीं होती, वो जुनून, दोस्ती और बलिदान की मिसाल बन जाती है। ऐसी ही कहानी है बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह की। बटुकेश्वर दत्त एक निर्भीक क्रांतिकारी थे जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA के सदस्य थे। उनका जन्म 1910 में हुआ और बचपन से ही उनमें देशभक्ति की भावना थी। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की मुलाकात क्रांतिकारी संगठन HSRA में हुई। दोनों का मकसद एक ही था, अंग्रेजी हुकूमत को खत्म करना। धीरे धीरे ये साथ काम करते करते इतने करीब आ गए कि ये सिर्फ साथी नहीं बल्कि एक ही विचार के दो रूप बन गए। 8 अप्रैल 1929 दिल्ली की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में इतिहास लिखा गया। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने वहां बम फेंका, लेकिन ध्यान रहे वो बम किसी को मारने के लिए नहीं था। उनका मकसद था बहरे अंग्रेजों को सुनाना। बम के बाद उन्होंने भागने की बजाय खुद को गिरफ्तार करवाया और नारे लगाए, इंकलाब जिंदाबाद। असल में असेंबली बम कांड के अलावा भगत सिंह पहले से ही एक और केस में शामिल थे, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। इस केस में उन पर आरोप था कि उन्होंने ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या की थी 1928। इस वजह से अदालत ने उन्हें मौत की सजा, फांसी सुनाई। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। बटुकेश्वर दत्त ने भी बम फेंका था, लेकिन वे सॉन्डर्स हत्या केस में शामिल नहीं थे, इसलिए उन्हें फांसी नहीं दी गई, बल्कि उन्हें आजीवन कारावास, काला पानी की सजा मिली। उन्हें भेजा गया सेल्युलर जेल, जहां उन्होंने अमानवीय यातनाएं झेली। दत्त का संघर्ष आजादी के बाद भी जारी रहा। सबसे दर्दनाक सच ये है, जिस देश के लिए उन्होंने सब कुछ कुर्बान किया, आजादी के बाद वही देश उन्हें भूल गया। गरीबी, बीमारी और संघर्ष के बीच 1965 में उनका निधन हुआ। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की दोस्ती हमें सिखाती है कि असली दोस्त वो नहीं जो साथ हंसे, बल्कि वो है जो एक ही मकसद के लिए जान तक दांव पर लगा दे। ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, ये एक सवाल है, क्या हम उस आजादी की कीमत समझते हैं? क्योंकि कुछ लोगों ने इसे सिर्फ मांगा नहीं था, उन्होंने इसे अपने खून से लिखा था। इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।